गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है डाटा हैंडलिंग। आज हमने सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट समझने हैं, फिर उन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ इट डाटा। डाटा किसे कहते हैं? कहता इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन डिफरेंट सिचुएशंस लाइक रन्स मेड बाय क्रिकेटर्स इन अ मैच और मार्क्स टेकन बाय क्लास 8 स्टूडेंट्स इन मैथ्स टेस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा। मतलब कहता अलग अलग हालातों में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, जैसे मान लीजिए किसी भी मैच सचिन तेंदुलकर ने बनाए 52 रन्स, उसी मैच में धोनी ने बनाए 75, सहवाग ने बनाए 64। इसी तरह अलग अलग क्रिकेटर्स ने अलग अलग रन बनाए। तो ये एक हमने समरी एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इसको हम कहेंगे डाटा। या मान लीजिए 8th क्लास के बच्चों का मैथ का टेस्ट हुआ, तो पहले रोल नंबर ने 20 में से 10 नंबर लिए, दूसरे ने 15 लिए, तीसरे ने 14 लिए। इस तरह जब सारे बच्चों के हम नंबर लिख लेंगे, इसको क्या कहेंगे? डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको क्या कहेंगे? डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली। अब हमने जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको ग्राफिकली कैसे शो करना है। 4 तरीके हैं: पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। सबसे पहला है पिक्टोग्राफ। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पिक्टो मतलब वो डाटा इंफॉर्मेशन को जब हम पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं। जैसे अब आपके सामने एक एग्जांपल है, जुलाई में कार्स दिखाई गई है, अगस्त में भी कार्स दिखाई गई है। हर कार की पिक्चर 100 कार्स के बराबर है। तो जुलाई में कुल कितनी कार्स बिकी या अगस्त में कितनी कार सेल हुई। तो जब पिक्चर्स के थ्रू हमने डाटा दिखाया, इंफॉर्मेशन को शो किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? जब हम डाटा को या जो इंफॉर्मेशन है उसको बार्स के रूप में दिखाते हैं। जैसे अब आपके सामने एग्जांपल है, उसमें बड़े बड़े बार या हाइट वाले टॉल टावर्स बनाए गए हैं, तो इनको बार बोलते हैं। इसको जब हम ग्राफ में शो करते हैं तो इसको बार ग्राफ दिखाते हैं। जैसे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग डाटा दिखाया हुआ है। 2003-4 में कितने बच्चों ने क्लास 8th में एडमिशन ली, ऐसे 2004-5 में कितने बच्चों ने 8th क्लास में एडमिशन ली। तो ये इंफॉर्मेशन दिखाई गई है बार ग्राफ। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ और जो पहले पढ़ा सिंगल बार ग्राफ, क्या डिफरेंस है? उसमें बार्स एक ही डाटा दिखाया जाता है। ये डबल बार ग्राफ में जब हमने कंपैरिजन करना हो तब ये डबल बार ग्राफ यूज़ करती हैं। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में एक बच्चे का 2 सालों में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आया उसका कंपैरिजन किया गया है। जैसे मैथ्स में 2005-6 में 30 नंबर आए हैं, 2006-7 में 60 आए हैं। तो किस साल ज़्यादा आए किस सब्जेक्ट में, किस साल कम आए, ये कंपैरिजन जब 2 चीज़ों में करना हो तब डबल बार ग्राफ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या है? जब हमें डाटा ग्रुप्स में हो तब उसको हम हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। मतलब जैसे आपके सामने एग्जांपल है, अब वो क्या कहता कि 20 से 25 साल के कितने टीचर्स हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में 20 to 25 ईयर्स के कितने टीचर्स हैं? 4। उसी तरह 25 से 30 साल के कितने टीचर्स हैं? 5। एक स्कूल में किस एज ग्रुप के कितने टीचर्स हैं उसको इस एग्ज़ाम्पल में शो किया गया है। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास डाटा ग्रुप वाइज हो, जैसे यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है
किसी भी डाटा जो ग्रुप वाइज हो उसको हम रिप्रेजेंट करना हो तो हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं ग्राफिकली। अब बात करते हैं रॉ डाटा की। रॉ डाटा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो डाटा हमें जिस रूप में मिला है उसको रॉ डाटा बोलते हैं। मतलब जैसा मिला वैसे हमने लिख दिया। मुद्दा है हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा। मेन टॉपिक है कि हम डाटा को, जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं ताकि रिजल्ट्स निकालने इजी हों। तो कौन सा तरीका है? टेबल फॉर्म में। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबल के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब इंफॉर्मेशन को हमने टेबल रूप में लिखा तो वो टेबल तो बन गया, लेकिन जो डाटा हमने प्रेजेंट किया, जैसे आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, सब्जेक्ट दिए हैं कि 8 सब्जेक्ट कितने बच्चों ने रखा हुआ है? 7। मैथमेटिक्स कितने बच्चों ने रखा है? 5। तो ये 7, 5, 6 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि किस सब्जेक्ट को कितने बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो जो टेबल किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इससे हम बहुत ही आसानी से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने इंफॉर्मेशन को टेबल के रूप में प्रेजेंट करना हो और इंफॉर्मेशन हमें ग्रुप्स में दी हो तब उसको टेबल के फॉर्म में दिखाने को क्या कहते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमें सब्जेक्ट दिए हुए थे मैथमेटिक्स, आर्ट्स वगैरह। अब जो एग्जांपल है उसमें हमें ग्रुप्स बना के दिए हैं कि क्लास 8th के 60 स्टूडेंट्स का मैथ का टेस्ट हुआ, उसमें से 0 से लेकर 10 नंबर के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 2। 10 से लेकर 20 नंबर के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 10। तो इसमें ग्रुप्स में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और हमने इसको प्रेजेंट टेबल के फॉर्म में किया है, इसीलिए इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो बीच वाला कॉलम है इसको टैली मार्क्स बोलते हैं कि जैसे जैसे आता है, जिस रेंज में इंफॉर्मेशन आ रही है उसी रेंज में, उसी ग्रुप के आगे हम एक एक टैली मार्क लगाते जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन, जो हमने सिंपली बार ग्राफ डाटा के रिलेटेड किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।